जिस काम को करने में चीन ने पूरे 28 साल लगा दिए, भारत ने वही काम सिर्फ 8 साल में कर दिखाया। पूरी दुनिया जहां युद्ध और प्रतिबंधों की बौछार में फंसी है, भारत में वहां अपना डंका बजाना शुरू कर दिया है। यकीन मानिए दोस्तों, यह डंका बज रहा है भारत के गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व को लेकर, क्योंकि भारत ने दुनिया से छिपे छिपे अपने शतरंज की असली चाल चलते हुए इतना ज्यादा सोना इकट्ठा कर लिया है कि दुनिया के 155 देशों में से 150 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी जीडीपी भी इतनी नहीं है जितना भारत ने सिर्फ गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व को जमा कर लिया है। यानी जो पैसे भारत के पास रिजर्व में हैं, उतने में वो देश अपनी पूरी सरकार और देश चला रहे हैं। और अब दुनिया हैरान होकर बस यही पूछ रही है, भारत कब चुपचाप इतना आगे निकल गया। दोस्तों, ये बात हो रही है भारत के उस खजाने की जो जमीन के नीचे नहीं बल्कि तिजोरियों में चमक रहा है, और वो है भारत का सोना। जी हाँ, आरबीआई यानी भारत की सेंट्रल बैंक ने बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रचार के ऐसा खेल खेला है कि अब भारत गोल्ड होल्डिंग के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, अब तो भारत सीधे 7वें नंबर पर आ गया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है खुद आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट। अब आप सोचिए, जिस सोने के लिए दुनिया पागल है, जो युद्ध के समय में करेंसी से भी ज्यादा कीमती हो जाता है, उसे भारत चुपचाप इकट्ठा करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। इतनी तगड़ी प्लानिंग, और वो भी बिना एक शब्द बोले। दोस्तों, जब दुनिया यूक्रेन रूस की लड़ाई, अमेरिका चीन की तनातनी और आर्थिक मंदी में उलझी रही, तब भारत ने चुपचाप अपनी चालें चली। और आज नतीजा ये है कि भारत के पास अब करीब 880 टन सोना जमा हो चुका है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये मामूली बात है? जहां एक ओर पाकिस्तान जैसे देश विदेशी कर्ज के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं भारत ने अपना खजाना खुद भर लिया, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया भर में महंगाई, युद्ध और मुद्रा संकट जैसे हालात बने हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि चलो सोना तो खरीद लिया, लेकिन इसका फायदा क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब दुनिया में आर्थिक संकट आता है, युद्ध शुरू होता है, या फिर डॉलर जैसी करेंसी कमजोर पड़ती है, तो एक चीज होती है जिसकी कीमत हमेशा ऊपर जाती है, और वो है सोना। सोचिए, अगर कल को दुनिया में ऐसा हाल हो जाए कि डॉलर बंद हो जाए, अंतरराष्ट्रीय लेन देन रुक जाए, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा काम आएगी? जी हाँ, वही सोना। और भारत ने इसी को समझते हुए वक्त रहते एक मजबूत और सुरक्षित प्लान बना लिया। आरबीआई ने 2025 की शुरुआत से ही सोने की खरीदारी पर फोकस बढ़ा दिया, और इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि पिछले कुछ महीनों में ही करीब 57 टन सोना खरीद डाला। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई देश मिलकर भी पूरे साल भर में इतना सोना नहीं खरीद पाते। अब आप कहेंगे कि आखिर ये सब आरबीआई ने क्यों किया? तो भाई, बात बहुत सीधी है, भविष्य की तैयारी। आज जो हालात हैं, यूक्रेन और रूस की लड़ाई, अमेरिका का बजट घाटा, चीन की स्लो इकोनॉमी और पाकिस्तान की डूबती नया, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त आसान नहीं है। और अगर वो मुश्किल वक्त आता है, तो भारत उस समय किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं होगा, बल्कि दूसरों को उधार देने वाला देश बनेगा। अब बात सिर्फ सोने की नहीं है, भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। सिर्फ एक हफ्ते में भारत ने $7 बिलियन जोड़े हैं अपने फॉरेक्स में, और इस बढ़त के साथ अब भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है $692.7 बिलियन। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी रकम है। दुनिया के 195 देशों में से 150 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी जीडीपी भी इतनी नहीं होती। यानी जो पैसे भारत के पास रिजर्व में हैं, उतने में वो देश अपनी पूरी सरकार और देश चला रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तो बेचारा वही पुराना रोना रो रहा है कि भारत झूठ बोल रहा है, उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। तो भाई, जब तुम्हारे यहाँ डॉलर के लिए लाइन लगती हो और आईएमएफ से पैसे मांगने के लिए फाइलें भेजी जाती हो, तो भारत की तरक्की पर भरोसा कैसे करोगे? अब ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही लाइन वायरल हो रही है कि 28 साल में जो चीन नहीं कर पाया, भारत ने 8 साल में कर दिखाया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। भारत अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो न सिर्फ अपने देश को संभाल सकता है, बल्कि जरूरत पड़े तो दूसरों को भी संभाल सकता है। आज अगर पूरी दुनिया में करेंसी ब्लॉक हो जाए, तो भारत सिर्फ अपने गोल्ड रिजर्व के दम पर 7 से 8 महीने तक देश का पूरा खर्च चला सकता है। और जैसे ही तनाव बढ़ेगा, युद्ध बढ़ेगा, वैसे ही सोने की कीमत और बढ़ेगी। यानी कि भारत का ये सोना आगे चलकर और ज्यादा कीमती हो जाएगा। सोचिए, अभी इसकी कीमत लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपए है, और आगे ये 6 लाख करोड़ भी हो सकती है। यानी कि सिर्फ ये गोल्ड स्टॉक ही भारत के लिए एक सुपर सेफ हथियार बन चुका है। और यही वजह है कि अब चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तक सब भारत की इस चुपचाप की गई तैयारी को देखकर परेशान हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि भारत बिना बोले भी इतना बड़ा दांव खेल सकता है। लेकिन असली सवाल अब ये है, अब भारत इस ताकत का इस्तेमाल कहां करेगा? क्योंकि सिर्फ तिजोरी भर लेना काफी नहीं होता। असली खेल तब शुरू होता है जब उस तिजोरी में रखे हुए खजाने से पूरी दुनिया की चालें बदली जाएं। और भारत अब उसी मोड़ पर खड़ा है। अब तक आपने देखा कि अमेरिका और यूरोप के पास एक बहुत बड़ी ताकत रही, डॉलर और यूरो का वर्चस्व।
किसी भी देश को सजा देनी हो, डॉलर का रास्ता बंद कर दो। किसी देश की अर्थव्यवस्था को गिराना हो, डॉलर में लेन देन रोक दो। लेकिन भारत अब इस पर निर्भर नहीं रहना चाहता और भारत ने जो गोल्ड और फॉरेक्स का पहाड़ खड़ा किया है वो इसी दिशा में पहला मजबूत कदम है। भारत अब कई देशों के साथ ऐसे समझौते कर रहा है जहां डॉलर की जगह रुपए या सोना लिया जा सके। पहले ये सब नामुमकिन लगता था, लेकिन अब जब भारत के पास 880 टन से ज्यादा सोना और करीब 693 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है तो भारत किसी पर निर्भर नहीं है। भारत अब सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा, वो अब उन देशों की भी चिंता कर रहा है जो दशकों से डॉलर और यूरो की गुलामी झेलते आए हैं, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीका के कई देश और लैटिन अमेरिका के छोटे राष्ट्र। भारत चाहता है कि इन सभी देशों के बीच एक नया लेन देन सिस्टम बने जिसमें ना तो अमेरिका की दखल हो और ना ही यूरोप की शर्तें। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी भारत के गोल्ड रिजर्व की। एक और बड़ी दिशा में भारत काम कर रहा है और वो है डिजिटल लेन देन की दुनिया। अब सोने को सिर्फ तिजोरी में रखने का जमाना नहीं है। भारत अब इस गोल्ड का इस्तेमाल करके एक डिजिटल गोल्ड बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें लोग डिजिटल रूप में सोना खरीदें, बेचें और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सकें। यहाँ तक कि आने वाले वक्त में भारत सोने के आधार पर डिजिटल करेंसी को भी सपोर्ट कर सकता है, जिससे क्रिप्टो जैसी अस्थिर दुनिया में भी भारत की स्थिरता और भरोसा बना रहे। आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी देश पर संकट आता है उसकी करेंसी धड़ाम से नीचे गिर जाती है, लेकिन अब भारत के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाहे दो देशों के बीच कितना भी बड़ा युद्ध छिड़ जाए, सोने की कीमत घटने के बजाय बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उन देशों की जो भारत की इस नई चाल से सबसे ज्यादा परेशान हैं, यानी पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान के लिए तो ये सुनना भी मुश्किल है कि भारत के पास इतना डॉलर और सोना है कि वो 8 महीने की इमरजेंसी भी झेल सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास 8 हफ्ते भी निकालने का भरोसा नहीं। IMF की नजरों में गिर चुके पाकिस्तान को अब ये समझ नहीं आ रहा कि भारत आखिर ये सब कैसे कर रहा है। चीन हमेशा से अपने गोल्ड रिजर्व को लेकर दुनिया में अपनी ताकत दिखाता आया है, लेकिन जब उसे पता चला कि भारत उसकी तुलना में 3 गुना तेजी से सोना खरीद रहा है और अब उसके करीब पहुंच गया है, तो चीन भी हैरान है। चीन जानता है कि भारत अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि बैंकिंग और करेंसी की दुनिया में भी। तो दोस्तों, अब जब भारत के पास इतना सोना और विदेशी मुद्रा जमा हो चुका है तो आप बताइए, क्या वाकई भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या ये तैयारी हमें आने वाले बड़े खतरों से बचा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।